हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। भक्तजनों, आज का प्रसंग है, एक ऊंट बड़ा ही आलसी था। वह चाहता था कि हमको बैठे बैठे भोजन मिल जाए, करना नहीं कुछ चाहता था। बस सोचता रहता था एक ही जगह पड़े रहने के लिए। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कहीं जा रहे थे। ऊंट ने रास्ता रोक लिया। बोला, प्रभु आप तो दीन दयालु हैं, आप अवधर दानी हैं, नित्य सबको वरदान देते हैं, सबका दुख हरते हैं, मेरे पर भी कुछ दया कीजिए। भगवान बोले, क्या दया करूं? ऊंट ने कहा, मेरी गर्दन इतना लंबा कर दीजिए कि एक ही चबूतरा पर बैठे बैठे हम जहां जिस खेत में चाहें उस खेत की हरियाली तोड़कर खा लें। भगवान बोले, धत्तेरी के, यह भी कोई बात है? तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत समझाया भगवान शंकर उसे, लेकिन वो माना नहीं। बोला कि वरदान तो आपको देना ही पड़ेगा, जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम इस रास्ते से जाने नहीं देंगे। माता पार्वती हंस पड़ी, बोली, प्रभु इसमें झंझट मोल क्यों लेते हैं? आपका तो यही काम है भक्तों के वरदान देना, तो दे दीजिए। भगवान शंकर ने भी खींच कर कहा, तथास्तु, वैसा ही होगा। ऊंट ने 100 योजन लंबा गर्दन मांग की तो भगवान शंकर तथास्तु कहकर उसे 100 योजन लंबा गर्दन दे दिए। अब इतना लंबा गर्दन ऊंट का हो गया कि जहाँ चाहे वहाँ खाना खा ले, जिस पेड़ पर से जिस डाली पर से जो तोड़ना चाहे तोड़ ले। खाते खाते बड़ा मोटा हो गया, मोटा हो गया, मस्त हो गया, बड़ा आनंद के जीवन जीने लगा। लेकिन बरसात आ गई। बरसात आ गई तो भीगने लगा। अब उतना लंबा जगह रहने के लिए भी चाहिए ना, किसी के घर में तो रह नहीं सकता है। वह खोजते खोजते पहाड़ की एक खोह में गया, जहाँ अपनी गर्दन पानी से छुपाने के लिए उस खोह में लंबा गर्दन किया। लंबा खोह था और वो पड़ गया। उसी बरसात में भीगता हुआ एक सियार भी आया। वो भी खोह में छुपने के लिए जो ही घुसा, देखा, वाह, आज तो मांस का लोथड़ा है, बहुत लंबा सा। कई दिनों का आहार भगवान ने हमको बैठे बैठे घर में भेज दिया, अब तो इसे ही खा लूंगा। और उस गर्दन को चबाने लगा। ऊंट छटपटाने लगा, परंतु करता क्या, सुरंग पतला था, उसका गर्दन भी पतला था, उसी साइज का था, देह बाहर निकला हुआ था। धीरे धीरे जब तक चाहा अपना गर्दन को समेटना, तब तक सियार उसके कंठ को फाड़ चुका था, उसकी मृत्यु आ गई थी। तो वह प्राणांत को प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका पंचभौतिक शरीर मिट्टी में मिल गया और सियार का भोजन बन गया। सियार को आनंद ही आनंद हुआ। ऊंट को ये वरदान पाना बड़ा कठिन हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, मुफ्त का माल कभी किसी को पचता नहीं है। फ्री में अगर कोई व्यक्ति ऊंट की तरह चाहता है कि हमें ऐसा ही प्राप्ति हो जिसमें उसका कोई शुल्क नहीं लगा, चाहे वो संपत्ति हो, रुपया हो, पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, किसी भी तरह का चीज़, अगर आप इस ऊंट की तरह भगवान शिव से प्रार्थना करो या विष्णु से प्रार्थना करो कि हमें मुफ्त में मिल जाए, तो ऐसे ही दुर्गति को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को कभी भी बिना परिश्रम की कमाई प्राप्त करने की प्रयत्न नहीं करना चाहिए। परिश्रम से किया गया धन चिरस्थायी रहता है, लेकिन मुफ्त का माल भोगने वाला की दशा सदा इसी तरह की होती है। हरिओम तत्सत। ओम जय श्री हरि। मित्रों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। हरिओम तत्सत।